हाय एवरीवन, एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने नेवी कोस्ट गार्ड डीबी और जीडी की आप तैयारी कर रहे हो तो मैं डीबी के लिए एक अर्थमेटिक का टॉपिक मैथमेटिक्स अनुपात एंड समानुपात लेकर आया हूं। उसकी कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन। क्वेश्चन वही करेंगे जिस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुपात एंड समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन। देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेता हूं डायरेक्ट। मेरे पास में है ए अनुपात बी का मान, वो कितना है 2:3 है, 2:3। और बी अनुपात सी का मान है 3:4। और मेरे को क्या पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। आराम से पता कर सकते हो आप। कैसे? बी का मान इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी इक्वल है। इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 2:3:4। चलिए, मैं यहां पर बी का मान चेंज करके 5 कर देता हूं। अब कर सकते हो डायरेक्ट? नहीं कर सकते। इसका मतलब अब करने के लिए अपन क्या करेंगे, या तो बी को समान बनाएंगे। इधर 5 है, इधर 3 है, इसको मैं 3 से मल्टीपल कर देता हूं, इसको 5 से मल्टीपल कर देता हूं। तो यहां पर 15 है, यहां पर 15। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा आप ए अनुपात बी, बी अनुपात सी दो हो तो कर सकते हो। लेकिन अभी सी अनुपात डी हो रहा जाता, फिर आपको पूछ लेता ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करो, तो नहीं कर सकते ऐसा। चलिए, मैं इसके आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। आपको करना है ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी का मान 2:3, इसी प्रकार बी अनुपात सी का मान 5:4। इसको यहां पर जो रिक्त है, इस 3 को इस ओर अग्रसर करके यहां पर 3 लिख दीजिए और इधर भी 5 लिख दीजिए, इस प्रकार। अब इनका मल्टीपल कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। ये होगा 10 अनुपात, ये होगा 15:12। इसका आंसर होगा ये। क्योंकि इसमें अगर डी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ये ट्रिक आपके लिए बेहतर रहेगी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास में ए अनुपात बी का मान है, वो दे रखा है 2:3। और बी अनुपात सी का मान दे रखा है 6:5। मेरे को पूछ रहा है ए अनुपात सी का मान। अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते, ए का मान 2 रख दिया और सी का मान 2:5, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बी का मान इक्वल नहीं। यदि बी का मान इक्वल होता तो मैं डायरेक्ट कर सकता। या तो आप इस बी को 6 बना लो, इसको 2 से मल्टीपल कर दो, 2 से मल्टीपल करोगे तो 4:6 होगा। अब 6 इक्वल है, इसका मतलब 4:5 होगा। लेकिन या फिर ऐसे करो, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान है 2:3 और बी का मान है, बी सी का अनुपात है 6:5। इसको इधर लाओ 3, इसको इधर लाओ 6। यहां पर देखो, इसमें जो कट रहा है वो काट भी सकते हो, या फिर पहले मल्टीपल करो उसके बाद में काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं 3 3, ये 3 2 बार, 4:6:5, यही तो है। और एसी का अनुपात हो जाएगा 4:5, जो ये है। समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास में है, वो बोल रहा है कि ए अनुपात बी का मान है 2:3। और उसके बाद में बी अनुपात सी का मान दे रखा है, वो है 3:4। और सी अनुपात डी का मान दे रखा है 4:5। ये पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करो। इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर देखो बी का मान समान है 3 3, यहाँ पर देखो डी का मान समान है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे? पहले आप ए अनुपात बी अनुपात सी लिख सकते हो, क्योंकि ये 2:3 ये 4 हो जाएगा। इसके बाद में आप सी अनुपात डी का मान भी आपके सामने 4:5 है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो डायरेक्ट कर सकते हो 2:3:4:5। यदि मैं यहां पर चेंज करके 3 कर देता हूं, अब कर सकते हो डायरेक्ट? नहीं कर सकते। अब आप इसको इक्वल बनाओगे। आप यदि इसको इक्वल बनाओगे, कैसे इक्वल बनाकर करोगे, तो इसको इक्वल बनाओगे। यहां पर मेरे को चाहिए सी का मान 3, तो सी का मान 3 है। इसके बाद में मेरे को चाहिए, यहाँ पर सी का मान 4 है, यहाँ पर सी का मान 3 है। यदि यहाँ पर और यहाँ पर इक्वल करूं तो इसको 3 से गुणा करूंगा, इसको 4 से गुणा करूंगा, लेकिन ये बी का मान समान नहीं रहेगा। तब इसको 3 से गुणा करते ही 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 3 ही है। फिर इसको और 3 से गुणा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन अपन को ऐसा नहीं करना है, अपन को डायरेक्ट करना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी।
ए अनुपात बी का मान 2:3, बी अनुपात सी का मान नीचे लिखते जाओ 3:4 और सी अनुपात डी का मान 3:5। अब मैंने बताया था जो रिक्त है उसको इसकी पूर्ति कैसे करेंगे, उसकी पूर्ति करेंगे। इधर चलो ये 3 है तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, इधर चलो ये 4 है तो यहाँ पर भी 4, इधर चलो यहाँ पर 3, समझ रहे हो। इधर चलो ये 3 है, ये 3 है, इस प्रकार से करना है। अब क्या करना है, जो कॉमन है उसको यहीं पर काट दो या फिर मल्टीपल करके बाद में काट देना। कैसे, मेरे को दिख रहा है यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, कैंसिल हो गया। ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है। ये 4 है, ये 4 है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो 2 × 3 6 अनुपात, 3 × 3 9 अनुपात, 4 × 3 12 अनुपात, 4 × 5 20। ये अब कट नहीं रहा, न तो 2 से कट रहा, न 3 से, न 4 से, न 5 से, तो इसका आंसर होगा ये। इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास में ए अनुपात बी बराबर दे रखा है सी अनुपात डी, और मेरे को पूछ रहा है एम ए प्लस का एन सी बट्टे में एम बी प्लस एन डी का मान। देखो यहां पर देखो ए अनुपात बी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बट्टे में बी बराबर सी बट्टे में डी। अब यहां पर देखो ए का मान है सी और बी का मान है डी, ये दोनों बराबर है। मैं यहाँ पर ए की जगह सी लिखता हूं तो हो जाएगा एम सी प्लस का एन सी बट्टे यहाँ पर डी लिखता हूं तो एम डी प्लस का एन डी। एम इसमें से सी कॉमन आ रहा है, एम प्लस का एन इसमें से डी कॉमन आ रहा है, एम प्लस का एन, इससे यह कैंसिल, आंसर सी बट्टे डी। लेकिन सी बट्टे डी का मान भी किसके बराबर है, ए बट्टे बी के, तो इसका आंसर ए बट्टा बी हो सकता है और सी बट्टा डी दोनों हो सकते हैं। ए बट्टे बी भी हो सकता है और सी बट्टे डी भी हो सकता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 5 की 4 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हमारा, वो बोल रहा है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर 1:2। पूछ क्या रहा है, 3a प्लस 5c माइनस 7c अनुपात 3b प्लस 5d प्लस 7f, इसका मान पूछ रहा है। कैसे पता करेंगे, यहाँ पर देखो a का मान भी 1 है, c का मान भी 1 है, e का मान भी 1 है। यहाँ पर देखो b का मान भी 2 है, d का मान भी 2 है और f का मान भी 2 है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए a बराबर c बराबर e बराबर 1 और b बराबर d बराबर f बराबर 2 लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखिए मान रखिए 3 × 1 प्लस 5 × 1 माइनस 7 × 1 अनुपात 3, b का अनुपात 2 प्लस 5 × d का मान 2 प्लस 7 × f का मान 2, ऐसा करेंगे। यहाँ पर देखो 3 प्लस 5 माइनस का 7 अनुपात 6 प्लस 10 प्लस 14, यानी कि हो जाएगा 1:30, यानी कि 1/30। इसका आंसर 1/30 इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है हमारा, वो बोल रहा है कि a बट्टे बी बराबर c बट्टे डी का मान है 5, तो इसको चाहिए 3a प्लस का 4c बट्टे 3b प्लस का 4d का मान। यहाँ पर देखो a बट्टे बी बराबर c बट्टे डी बराबर 5 है, इसको मान चाहिए 3a प्लस का 4c बट्टा 3b प्लस का 4d का मान। कैसे पता करेंगे, यहाँ पर देखो बट्टे में 1 का मान बराबर c का मान बराबर 5, b का मान बराबर d का मान बराबर 1। यहाँ पर देखिए 3, a का मान कितना है 5 है प्लस 4, c का मान कितना है 5 है बट्टे में 3, d का मान कितना है 1 है प्लस 4, d का मान कितना है 1 है, यानी कि 15 प्लस 20 35 बट्टे 3 प्लस 4 7, यानी कि इसका आंसर होगा 5। कितना 5। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर अनुपात दे रखा है x माइनस का y बराबर 5:1। अगला बोल रहा है x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर अनुपात x माइनस का y, इसका मान भी दे रखा है 7:1। अब मेरे को चाहिए क्या, चाहिए 2x अनुपात 3y, इसका मान क्या होगा।
हम पता कर सकते हैं आसानी से। पहले तो आप यहाँ पर देखो x माइनस वाई इसका मान कितना है, 1 है। या तो यहाँ से डायरेक्ट करो, लेकिन अपन को डायरेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर बट्टे में x माइनस का वाई इक्वल टू 5/1। आप x माइनस वाई का मान डायरेक्ट 1 मत लेना, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो, इससे एक आध कैंसिल, x माइनस वाई का मान होगा 5। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद में यहाँ पर देखो, सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बट्टे में x माइनस का वाई इक्वल टू 7:1। इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस का वाई x प्लस का वाई बट्टे में x माइनस का वाई बराबर 7/1। इससे ये कैंसिल, तो x प्लस वाई का मान 7। ये मेरी सेकंड इक्वेशन। उस समय x माइनस वाई का मान आप 1 ले रहे थे, लेकिन आ रहा है 5। ऐसे डायरेक्ट लेने से गलत हो जाता है। इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, तो 2x प्लस का y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 12, x का मान आएगा 6। x का मान 6 यहाँ पर रखता हूँ, तो y का मान 6 माइनस का y बराबर 5, तो y का मान 1। तो यहाँ पर देखो, अपन को चाहिए 2 गुणा x का मान 6 बट्टे में 3 गुणा y का मान 1, इससे 2 बार, तो इसका आंसर होगा 4:1। समझ में आया। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, एक कोई कक्षा है, किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 450 विद्यार्थी है, और उसमें लड़के, कक्षा में विद्यार्थी है 450, और लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़कियों का अनुपात दे रखा है मेरे को कितना, 4:5 दे रखा है। कितना, 4:5। मेरे को पूछा है कि लड़कों की संख्या कितनी होगी, अर्थात बॉयज की संख्या, नंबर ऑफ बॉयज की संख्या याद करनी है। नंबर ऑफ बॉयज की संख्या याद करनी है। कैसे करूंगा मैं, ध्यान से देखना। एक मैं आपको यहाँ पर सूत्र बता रहा हूँ, सूत्र के जरिए आप जनरल मैथ का हर टॉपिक में वो सूत्र काम आता है और प्रत्येक क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर देखना, पहले तो है वास्तविक मान। क्या है, वास्तविक मान बट्टे में उसका आनुपातिक मान या उसका नकली मान, उसका आनुपातिक मान, और गुणे में जो पूछे। इस सूत्र को ध्यान में रखना। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 450 अपन को चाहिए बॉयज ऑफ, नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि 450, ये इसका वास्तविक मान है, बट्टे में उसी का अनुपातिक नाम 450 योग है ना, योग है सारे विद्यार्थी, लड़के और लड़कियां दोनों शामिल है 450 में। तो यहाँ पर लड़के और लड़कियां कितनी होगी, 4 और 5। इसका मतलब 450 का अनुपातिक मान है 4 प्लस का 5, क्योंकि दोनों का योग है, और गुणा जो चाहिए कि अपन को जो पूछे, नंबर ऑफ बॉयज कितना है, 4। मैं पता कर सकता हूँ 450 बट्टे 9 गुणा में 4, 9 पंजे 45, यानी 50 गुणा 4, 200 लड़के। कितने लड़के, 200 लड़के। और लड़कियों की संख्या 450 माइनस 200, 250। या फिर लड़कियों की संख्या निकालनी है तो ऐसे करो, 450 बट्टे 4 प्लस का 5 गुणा में 5, यानी कि 250। वास्तविक मान बट्टा उसका अनुपातिक मान गुणा जो पूछे, यह चीज दिमाग में रखना। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, एक कोई समूह है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, मेरे पास में कोई समूह है, उस समूह में कितने व्यक्ति है, 300 व्यक्ति है। कितने, 300 व्यक्ति है। और उसमें बोल रहा है कि पुरुष और स्त्री का अनुपात, पुरुष और स्त्रियों का जो अनुपात है वो है 2:3। ठीक है। अब मेरे को ये पूछ रहा है पुरुषों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ मेल, इसका मान चाहिए। वही वास्तविक मान मेरे पास में कितना है, 300। पुरुष और स्त्री, इसका अनुपातिक मान 2 + 3 होगा, प्लस पुरुषों की जो पूछे, पुरुषों का मान है 2। इसका मतलब 300 बट्टे 5 गुणा में 2, ये हो गए 7 से 30, 60 गुणा 2 यानी कि 120। 120 पुरुष है और बाकी महिलाएं हो जाएगी 180। कैसे निकालेंगे, 300 बट्टे 2 + 3 गुणा 3, 60 गुणा 3, 180। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास में, वो है एक कोई A अनुपात B बराबर B अनुपात C,
ये मेरे को दे रखा है, पूछ रहा है ए अनुपात ए की घात 4 और अनुपात बी की घात 4, ये मेरे को पूछ रहा है और ये मेरे को दे रखा है। अपन कैसे करेंगे, यहाँ पर देखना, इसको मैं सॉल्व करते समय ए बट्टे बी लिखूंगा और इसको लिखूंगा बी बट्टे सी। वज्र गुणा जानते होंगे, मैं इनको वज्र गुणा करता हूँ तो मेरे पास में आएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। यहाँ पर देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर 4 बट्टे बी की पावर 4, तो ए की पावर 4 बट्टे बी का मान ए सी, अर्थात बी का स्क्वायर कर सकता हूँ मैं इसको, तो होगा ए की पावर 4 बट्टे बी के स्क्वायर का मान ए सी का स्क्वायर, यानी कि ए की पावर 4 बट्टे में ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इससे 2 घात कैंसिल, यानी कि इसका मान होगा ए स्क्वायर बट्टे में सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बट्टे में सी स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, वो मेरे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कोई दो संख्याएं, कितनी है, दो संख्याएं जिनका अनुपात कितना है, 3:4, और पूछ रहा है इनका लघुत्तम समापवर्त्य, अर्थात इनका जो एलसीएम है वो कितना दे रखा है, वो 300 दे रखा है। तो छोटी संख्या का मान बताओ, किसका मान, छोटी संख्या का मान चाहिए। कैसे, मैं मान लेता हूं मेरे पास में दो संख्याएं हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई का अनुपात मेरे को दे रखा है 3:4, लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि एलसीएम इनका है वो है 300, एलसीएम का मतलब एक्स गुणा वाई तो होगा, वो है 300, यही तो होगा। और छोटी संख्या याद करनी है तो इसमें से छोटी कौन सी होगी वही याद, पहले एक्स भी याद करेंगे वाई भी याद करेंगे, जो छोटी होगी वो मान लिख देंगे। कैसे, मेरे को वास्तविक मान दे रखा है 300 बट्टे में उनका अनुपातिक मान यानी कि एक्स वाई यानी 4x3, एक्स वाई कितना होगा, एक्स वाई होगा 4x3, एक्स वाई का मान होगा 4x3 12, और गुणा ज्ञात क्या करना है, छोटी संख्या, पहले अपन 3 ज्ञात करते हैं, छोटी कौन सी होगी इसमें से, 3:4, जिसका अनुपात छोटा होगा वही छोटी होगी, ये 3 छोटा है इसका मतलब ये छोटी होगी, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो 300/12 गुणा में 3, इससे 4 बार 300/4 यानी कि 75, तो इसकी छोटी संख्या होगी वो 75 होगी और बड़ी संख्या होगी वो होगी 300/12 गुणा 4 3 बार यानी कि 100, बड़ी संख्या होगी 100 और इसका होगा 75। अब यहाँ पता कर सकते हो 75 अनुपात कितना हो रहा है, 100 3:4, यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। इसका मतलब अपन को ध्यान में रखना है वास्तविक मान बट्टा उसी का अनुपातिक मान गुणा जो पूछे, इस सूत्र को ध्यान में रखना है। और अनुपात और समानुपात हर चैप्टर में, प्रॉफिट लॉस में भी ऐसा कर सकते हो आप, और भी सारे जो जनरल मैथ के टॉपिक है उसमें उसका यूज कर सकते हो, वास्तविक मान बट्टा उसका अनुपातिक मान गुणा जो पूछे। चलिए आज के लिए इतना, और आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।